नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें जनता की अवेयरनेस की। आज के दौर में हमारी जनता भली भांति अवेयर हो चुकी है। अगर किसी भी चीज़ की पूरी तरह से जानकारी चाहिए तो आरटीआई लगाकर वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर कई जगहों में कई ऐसी बात करें, अगर ऐसी हमारे सामने कहानी आई है कि जहाँ पर आरटीआई लगाई जाती है पर पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और एक पहला ऐसा केस जो हमारे पास आया, जो उनकी टाइम जो होती है ड्यूरेशन, वो फ़िलहाल 1 मंथ होती है। 1 महीने के अंदर उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक व्यक्ति हमारे साथ युवा आए हैं जो सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट से। इनसे जानते हैं कि इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी और उसकी फ़ी भी लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया डिपॉजिट करवाई थी। पर 1 महीना नहीं बल्कि 1 साल होने को आया है, इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आखिर चल क्या रहा है? यानी आरटीआई की बात करें, वहाँ पर भी कोई ना कोई घोटाला चल रहा है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं मोहित शर्मा जी मोहित जी, आप सुंदरबनी कौन से एरिया से रहते हैं? मैं मतलब थंगरियोट पंचायत से हूँ। सुंदरबनी तहसील थंगरियोट पंचायत से हूँ मैं। जी जी, तो मैंने आरटीआई लगाई थी अपने 31 जनवरी को। मैंने एक एप्लीकेशन दी थी। जी एप्लीकेशन देने के बाद मैं 2-3 के 10 चक्कर गया वहाँ पे ब्लॉक में गया। मुझे कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। फिर मेरे को उन्होंने 14 फरवरी को मुझे उन्होंने मतलब कि एक रिसिप्ट दी आरटीआई की। 14 फरवरी? हाँ, 14 फरवरी 2022 को मेरे को उन्होंने मेरे को दी वो मतलब कि एक रिसिप्ट दी उसकी आरटीआई की। उसके बाद चलता रहा। मैं जब भी जाऊँ वो कभी बोलेंगे 31 मार्च आ गया, ऊपर से हमें काम है, हम अभी नहीं दे सकते, ये है वो है। मैं सुनता रहा उनकी बातें। उसके बाद चलते चलते जून जुलाई में मेरे को उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट मांगा मेरे से। बोलते कि 9,000 रुपये फ़ी पे करो, आपके 4500 कुछ पेजेस हैं जिनकी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। मैंने सुंदरबनी J&K बैंक में उनका डिमांड ड्राफ्ट वीडियो मैम का मतलब किया, वो फ़ी भी पे की मैंने। फ़ी का पे करने के बाद भी मुझे उन्होंने मतलब कि रिकॉर्ड दिया, पर लेकिन पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया उन्होंने मुझे। मतलब कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड। 2015 का एक रेजोल्यूशन है। आपने किस चीज़ का रिकॉर्ड मांगा था? वो भी हमारी जनता तक पूरी बात है। मैंने रिकॉर्ड मांगा था अपनी पंचायत में कितने काम हुए हैं 2015 से लेकर 2021 तक, कितने काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं, जो पैसा आया है पंचायत के नाम पर वो वहाँ पर यूटिलाइज हुआ भी नहीं। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा आया और कितना मेरी पंचायत में लगा है, मैंने पूरा उनसे ये मतलब कि रिपोर्ट में मांगा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कोई भी रिपोर्ट नहीं दी और ना ही कुछ उन्होंने मतलब कि जब भी जाता हूँ तो बस यही बोलते हैं आज देंगे कल देंगे। तो अब 1 साल होने लगा जी। मैं पर ये चीज़ ना, आपने वहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्यों नहीं ये चीज़ जानकारी जानने की कोशिश की? वो तो दे सकते थे ना डिटेल, अगर वाकई काम हुआ है वो उनके। हाँ, तो वो यही तो बीच में कुछ है, प्रॉब्लम है उनको कि वो कुछ घोटाले किए हुए उन्होंने। कुछ रोड्स ऐसी हैं जो मतलब कि बन चुकी हैं, पर पैसे निकल गए उनके, बनी नहीं है। कागजों में बन गई है, कागजों में बनी हुई है। कागजों में मेरे पास कुछ ऐसे मतलब कि हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास कि जो मतलब कि एक रोड है मेरे घर के पास की रोड है, वो रोड मतलब कि कागजों में उसका 1,45,000 उसका निकला हुआ है। और मुझे मतलब कि जो मेरी फैमिली ने उसमें से 30,000 रुपये लगाया। रोड कंप्लीट नहीं है वो जी। हाँ, वो थोड़ी सी रोड बनी है, उसका 1,45,000। इस तरह के काम है जो कंप्लीट, सारे काम है, बहुत सारे काम हैं जो मतलब कि 3-3, 4-4 बार काम हो चुके हैं उनकी। 3-3, 4-4 बार पेमेंट निकल गई हैं। और कुछ काम कहीं होते हैं और उनके फोटोज़ कहीं के वो मतलब लगाते हैं सरपंच वगैरह। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई घोटाला नेक्स्ट चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने जो मोहित जी जब फ़ी भर दी थी, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, आपने दोबारा से आरटीआई में एप्लीकेशन नहीं दी कि क्यों मुझे पूरा डाटा नहीं दिया जा रहा? मैम, ये रिकॉर्ड जो मुझे अवेलेबल करवाया वो वीडियो मैम सुंदरबनी उन्होंने करवाया। वो मैम अच्छे हैं, मतलब कि बहुत अच्छे मैम थे। उन्होंने मुझे सब कुछ मेरे साथ किया, कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने ही दिलाया सब। और कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं वहाँ पे, वो उन्हें अच्छे से काम नहीं करने देते हैं। हाँ, वो जब भी कोई बात होती है, जब मैं ये आरटीआई को लेके कम से कम भी बहुत सारे लोग उनको मतलब कि बोलते हैं कि नहीं करना, ऐसे करना, वैसे करना। मैम अच्छे हैं, वीडियो मैम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे पूरा सियासी लोगों का दबाव है, बस सियासी लोगों का, वीडियोस हो या कोई और हो डीडी से, उनके ऊपर भी सियासी लोगों का दबाव रहता है। ये हैं ही, वही करते हैं ना जो मतलब कि पॉलिटिकल लीडर हैं। मतलब ऐसा करने का क्या मतलब है? यानी यहाँ मतलब है कि वो जो सरपंच है हमारा, वो मतलब कि एक उसने बिल्कुल अफसरशाही डाली हुई है। कोई भी मेरी पंचायत में किसी भी पंच को या किसी को भी पूछा जाए, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। मेरे मतलब कि 2-3 पंचों से मैंने पूछा कि ये रोड कब बनी थी और कैसे बनी थी, उनको पता ही नहीं है रोड कहाँ की है और कैसे बनी है। जी। हाँ, और ये काम क्या करते हैं कि फेक मास्टर शीट बनाते हैं। जितनी मतलब मास्टर शीट हैं उसमें कुछ बहुत मतलब बूढ़े बंदे हैं जो बेड पे हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उनके नाम से नरेगा पे पेमेंट होती है। अच्छा। हाँ, वो उनको उठा के लेके जाते हैं और बैंक से पेमेंट निकलाते हैं और सरपंच उनसे पैसे ले लेता है। ऐसा भी मेरे पास है।
उसके बाद कुछ काम है जो नरेगा के अंडर जेसीबी लगा के काम नहीं हो सकते हैं। अभी सोक्ड बीट का काम चल रहा था, पीछे थोड़ा सोक्ड बीट के, वो सोक्ड बीट भी उन्होंने जेसीबी लगा के निकाले। उसके बाद कई सारे ऐसे काम, बहुत सारे काम हैं जो कि मतलब कि नहीं हुए हैं और उनकी पेमेंट हो चुकी है जी। हाँ। तो इसी के लिए आपसे पूरी डिटेल मांग हाँ, मैंने पूरी डिटेल मांगी पर लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है। एसीडी रजौरी मैंने 2-3 बार उनसे बात की, वो बोलते हैं कि नहीं अभी ये करेंगे वो करेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने जब अजय सेक्रेटरी हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं अजय, उनसे मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे काम जो चल रहा है इसके पैसे पहले के निकल चुके हैं, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ है, आप अब काम क्यों करवा रहे हो ये। हाँ, जब मैंने आरटीएल गई उसके बाद आपके पास कंप्लीशन है सर्टिफिकेट? वो सर्टिफिकेट है मेरे पास, वो रोड का है। फिर वो बोलते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने जो करना है वो कर ले सकता। यानी पूरा ताना बाना ही बिगड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को नहीं कह सकते, अगर कोई बात नहीं सुन रहा इसका मतलब सारे मिले जुले हैं, सब तो गाँव वाले लोग क्यों नहीं आके, आप बोल रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आके सामने बोलते? बाकी लोग भी बोलते हैं पर लेकिन मतलब वो सामने आने के डरते हैं थोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनका मुझे भी बहुत बार उन्होंने उन सरपंच की जो फैमिली है बहुत बार मेरे को उन्हें थ्रेट भी देते हैं। अच्छा। मेरे पिताजी को उन्होंने 2-3 बार धक्के क्या नाम आपके सरपंच का? हमारे सरपंच का राकेश चंद्र नाम है। राकेश चंद्र नाम। कोई नहीं, हम उनका नंबर लेके उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, उनकी फैमिलीज हमें बहुत बार थ्रेट देती हैं कि ये है वो है, मतलब कि आप ये है, बहुत सारा करते रहते हैं वो ऐसे कि आपका बेटा ये करता है वो करता है, एप्लीकेशन लगाता है हमारे पे, ये करता है। आपका अधिकार है ना, मेरा वो तो फंडामेंटल राइट है ना आपका, वो तो हर मानव का अधिकार है। जितने भी लोग, कोई भी नागरिक उठ के अपना वो ले सकता है। पर लेकिन मुझे 1 साल हो गया, मुझे क्यों नहीं दिया? मैं यही बार मैं उनसे 2-3 बार मतलब कि बात की है। मैं डीसी रजौरी, उनसे मैंने एक एप्लीकेशन मार्क करवा के एसीडी साहब को दी थी, पर लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया उनका। अब लास्ट बात ये है कि कुछ वहाँ पे मेरे SBM के तहत शौचालय बने, 12,000 रुपया देती है गवर्नमेंट, देती है एक इंसेंटिव तौर पे देती है। 12,000 में शौचालय नहीं बनता है, एक इंसेंटिव तौर पे गवर्नमेंट देती है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 12,000 निकल गया, उनको पता नहीं है वो कैसे निकला। आप हमें डिटेल दीजिए ना उन फैमिलीज की, जो अगर बना नहीं है और पैसे निकल गए, हमें वो डॉक्यूमेंट मुहैया करें, हम उस पर भी एक खबर करेंगे। हाँ, मेरे पास है, सब है। तो उसके बाद मतलब कि अब बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, कुछ जो लोग डिज़र्व करते हैं उन्हें आज दिन तक बेनिफिट नहीं मिला, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पहले के मतलब कि मकान बने हुए हैं, उनका 3-3 बार की 4-4 बार, ये तो वीडियो मैम से मेरी बात हुई थी, बोलते मैं पैसे रिकवर करूंगी। मुझे नहीं लगता वो पैसे रिकवर हुए कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, जिनका वाकई हक है वो कहीं ना कहीं और किसी को मिलता जा रहा है। धन्यवाद मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बड़ी अहम जानकारियां जो लाई हैं। फिलहाल हम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करेंगे कि ज़रूर इसका संज्ञान लिया जाए कि जो जनता का, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जनता का पैसा आता उनकी डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, वो क्यों उन्हें नहीं दिया जाता, यानी क्यों वो डेवलपमेंट नहीं होती। और कई बार ऐसा भी है कि कागज़ों में पूरा कंप्लीशन है काम का, पर अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए वो काम हुआ नहीं होता है। और कई सारे ऐसे सच भी सामने आते, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी योजनाएं आम जनता के लिए लाई हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा किया है, पर आगे करने के लिए कैसे ईमानदार लोग चाहिए, ये उन पर निर्भर है कि वाकई वो ईमानदारी से उन जनता तक वो चीज़ें पहुंचा रही है जो प्रधानमंत्री की ओर से, भारत सरकार की तरफ से उनके लिए आई हैं। ये बड़ा सवाल रहता है। हम प्रधानमंत्री जी से, LG महोदय से भी यही निवेदन करेंगे, जिस तरह से मोहित शर्मा जी ने आप तक ये बात लाई, इस पर ज़रूर संज्ञान लिया जाए कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार हर एक को है और उन्होंने फ़ी भी भरी RTI के माध्यम से, क्यों इन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही 2015 से 2021 तक। तो क्या लगता है RTI में भी कई लोग हैं बैठे हुए जिनकी ये मिली भगत है, जो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे, पीछे का क्या कारण है, फिलहाल ये तो जांच का विषय रहेगा। पर जो एक ड्यूटी है RTI की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को जानकारी लेने का अधिकार है, अगर उन्हें वाकई लगता है कि ये जो काम हो रहे हैं गलत है या कुछ गलत हो रहा है उसके रिगार्डिंग, तो अगर 2000 यानी कि इन्हें साल होने को है फरवरी में, अभी तक इन्हें पूरी जानकारी क्यों नहीं मिल रही। क्या लग रहा है इन्हें, यानी कि अगर पूरी जानकारी वाकई में सच में आ जाए तो क्या वाकई इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। और किस तरह से जिन सरपंच का ये बात करें, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से 1 साल से एक युवा ने अपने ही क्षेत्र की जो डेवलपमेंट के आए हुए पैसे से लेकर बात की है, ऐसे अगर सारे हिम्मत दिखाएं तो हमें नहीं लगता कोई भी रिप्रेजेंटेटिव धांधली कर सके या घोटाला कर सके। फिलहाल हम सरपंच से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आप के माध्यम से जो पैसा आया है, वहाँ के जो इनका एरिया है, क्या वाकई वो यूटिलाइज हुआ है या सिर्फ कागज़ों में है।
आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।